तो इससे आपकी बैटरी जब आप यूज़ करने जाएंगे तो फुल चार्ज रहेगी और इससे आपका बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। एक बैटरी लगी है, 2 बैटरियाँ लगी हैं, 3 बैटरियाँ लगी हैं या 4 बैटरियाँ लगी हैं तो आप इसकी मदद से चार्ज कर सकते हैं। लेड एसिड और नॉर्मल ड्राई बैटरीज के लिए है तो आपकी ये बैटरी की लाइफ को बढ़ा देगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा सिमटेक बैटरी चार्जर। मार्केट में काफ़ी सारे चार्जर अवेलेबल है, लेकिन जिस तरह की इसकी बिल्ड क्वालिटी है और जिस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है, ये अभी भी मार्केट के अंदर सबसे अच्छा चार्जर आपको बैटरी का मिल जाएगा। अगर आप डीसी लोड चलाते हैं या फिर आप कन्वर्टर यूज़ करके एसी लोड भी चलाते हैं तो ये आपकी बैटरी को मुकम्मल चार्ज करता है। इसके अलावा इसकी ट्रिकल चार्जिंग है जिसको हम बल्क चार्जिंग भी बोलते हैं, और इसकी रेगुलर चार्जिंग जो है वो बैटरी को मेंटेन रखती है और बैटरी की लाइफ बढ़ा देती है। जबकि लोकल चाइना के बैटरी चार्जर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी बैटरी को ओवर चार्ज भी कर सकते हैं, कभी कभी अंडर चार्ज भी कर देते हैं और उनमें ऑटो स्टॉप या ट्रिकल का फीचर नहीं होता। तो या तो वो चार्ज करते हैं बैटरी को तो करते रहते हैं, और अगर आप उसको ऑफ कर देते हैं तो वो फिर बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैटरी अगर 1-2 घंटे भी पड़ी रहती है तो उसका बैकअप जो है वो गिरता रहता है। अगर आपको पता नहीं है तो अगर आप बैटरी को चार्ज करके भी छोड़ देते हैं तब भी वो कुछ टाइम बाद अपनी चार्जिंग लूज करेगी नेचुरली। तो उसको मेंटेन करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग या फिर बल्क चार्जिंग के फीचर इन्वर्टर जैसी चीज़ों में मिलते हैं हमें, लेकिन हमें ये फीचर भी इस चार्जर के अंदर मिल रहा है। पहले तो ये आपको बैटरी को फुल चार्ज करेगा, उसके बाद जब ये चार्ज कर लेगा तो बैटरी को ट्रिकल पे लेके आ जाएगा, ये वाली 3 नंबर की सेटिंग पे लेके आ जाएगा, और उसके बाद ये बिल्कुल कम वोल्टेज लेगा और कुछ सेकंड के लिए बैटरी को चार्ज करेगा, फिर छोड़ देगा, फिर चार्ज करेगा, फिर छोड़ देगा। तो इससे आपकी बैटरी जब आप यूज़ करने जाएंगे तो फुल चार्ज रहेगी और इससे आपका बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। जितनी बैटरी चार्ज होगी उतनी ही चार्ज होती है। उसके बाद जो ट्रिकलिंग होती है वो ना के बराबर बिजली लेती है। तो अगर हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मेटल की शीट की है, जबकि काफ़ी सारे चार्जर्स की प्लास्टिक बॉडी होती है। इसके अलावा हमारे पास एयर वेंट्स मिल जाते हैं हमें, क्योंकि ये बैटरी चार्जर आपके वो ऑब्वियसली गर्म भी होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ैन मिलता है, और ये फ़ैन हर वक्त आपको शोर नहीं करता, बल्कि जब इसका ओवर टेम्परेचर होता है तो ये ऑन होता है, इसको ठंडा करता है और कुछ टाइम बाद ऑफ हो जाता है। यहाँ पे हमें फ्यूज़ मिल जाता है, ये 2 बैटरी की तरफ जाने वाली वायर्स हैं और ये इसकी पावर केबल है। देखने में डिज़ाइन बहुत सिंपल है और एलिगेंट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ये हमें मिलता है। इसकी अगर हम इसकी बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे हम इसको दीवार पे भी हैंग कर सकते हैं इसकी मदद से। उसके बाद अगर स्टिकर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट और 48 वोल्ट की इस कॉन्फ़िगरेशन में आता है। अगर आपके पास एक बैटरी लगी है, 2 बैटरियाँ लगी हैं, 3 बैटरियाँ लगी हैं या 4 बैटरियाँ लगी हैं तो आप इसकी मदद से चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर और 20 एम्पेयर के अंदर मिलेगा। ये हमारे पास 12 वोल्ट और 20 एम्पेयर का, यानी कि एक बैटरी हम इससे 200 एम्पेयर तक की आराम से चार्ज कर सकते हैं। ये बिल्कुल आराम से चार्ज कर देगा। इसके अलावा अगर हम नए मॉडल की बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा ट्यूबलर, जो कि आजकल ट्यूबलर बैटरीज के लिए खुसूसी बनाया गया है। उसके अंदर फीचर्स अलग हैं, उसका रिव्यू भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ये लेड एसिड और नॉर्मल ड्राई बैटरीज के लिए है। तो इसको ऑन करने से पहले देख लेते हैं हम लोगों के पास इंडिकेशन लाइट कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास पहले ओवर हीट, यानी कि अगर तो ओवर हीट होगा, वैसे तो उसमें फ़ैन लगा हुआ है लेकिन फ़ैन अभी किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है तो फिर ये ओवर हीट की वार्निंग देगा, लेकिन अभी तक मुझे ये मसला फेस करना नहीं पड़ा। उसके बाद बैटरी चार्ज, जैसे आपको पता है 12 वोल्ट की बैटरी जब 14 वोल्ट पे आती है तो वो फुल चार्ज कहलाती है। उसके बाद फिर आप 13.8 पे ट्रिकल चार्जिंग होती है। ये ट्रिकल चार्जिंग मैंने आपको बताया कि बल्क चार्जिंग का की तरह से एक फीचर है, ये बैटरी को मेंटेन रखता है। 13.8 वोल्टेज देके इसको 14.2 वोल्टेज पे मेंटेन रखता है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं 12 वोल्ट की तो 13.2 वोल्टेज से इसको ये नॉर्मल चार्ज करता है। उसके बाद फिर ये ट्रिकलिंग की बात है, और फिर उसके बाद जब बैटरी ट्रिकल करके भी पूरी चार्ज हो जाती है तो फिर इसको 14.2 पे इसको मेंटेन कर लेता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर लिया है। अब मैं अपनी मल्टीमीटर की मदद से आपको चेक कराऊंगा कि इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। अब मैंने रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक लगा दिया। अब मैं इसको पावर ऑन करूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी कोई रिटर्न नहीं दे रही है इसको, क्योंकि यहाँ पे बैटरी हमें मौजूद ही नहीं है। यहाँ पे 14.6 पे जाके अब ये 13.2 एंड 13.8 पे आ रहा है। देखिए 13.8 पे आता है, 13.2 तक जाता है, जो कि इसकी नॉर्मल चार्जिंग है। नॉर्मल चार्जिंग पे जाता है, फिर इसके बाद ये दोबारा से बढ़ता है और 14.2 से ऊपर जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी एक्यूरेट इसकी रीडिंग है, तो आपकी ये बैटरी की लाइफ को बढ़ा देगा। चलिए अब इसको लगाते हैं अपनी बैटरी के ऊपर और फिर देखते हैं कि बैटरी के वोल्टेज कितने थे और कितने से चार्ज हो रहे हैं। तो अगर हम अभी देखें इसके वोल्टेज तो हमारे पास आ रहे हैं 12.3। तो हमारे पास अभी बैटरी के वोल्टेज आ रहे हैं 12.3, जिसका मतलब ये है कि ये 50% चार्ज है। लेकिन अब इसको हम ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेगुलर चार्जिंग पे ब्लिंक कर रहा है और फिर ट्रिकल पे और फिर ये फुली चार्ज पे जा रहा है। तो अभी ये इसको इस तरह से चार्ज करता रहेगा। तो ये बैटरी में 50% चार्ज है तो ये ट्रिकल पे भी आ गया है और अब ये रेगुलर चार्जिंग कर रहा है। लेकिन आपको इसकी आवाज़ अगर सुनाई दे रही है तो ये ट्रिकल कहलाता है, जो कि ये 50% या उससे ज़्यादा चार्ज हुई बैटरी को इस तरीके से चार्ज करता है।
तो यहाँ देख सकते हैं आप हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। लेकिन अगर आपने देखना है कि बैटरी को हम लोग इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, या तो आप डीसी वोल्टेज से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप डीसी वोल्टेज को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आप एसी वोल्टेज यानी कि कोई ऐसी नॉर्मल चीज़ चलाना चाहते हैं इस बैटरी के ज़रिए, किसी भी बैटरी के ज़रिए, तो वो कैसे चलाएंगे, उन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इससे ना चार्ज किया जाए आपकी बैटरी को, क्योंकि आपके घर में अगर आपदा बहुत ज़्यादा कम आती है या लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आपको चार्जिंग करने का टाइम नहीं मिलता, तो उसके साथ भी सोलर की वीडियो आ रही है। सोलर की किस तरह से आपने चार्जिंग करनी है, सोलर कितने पैनल लगाएंगे तो आपकी कौन सी बैटरी चलेगी, और उसके लिए जो चार्ज कंट्रोलर होता है उसकी वीडियो भी अलग से आ रही है। तो अगर आपको देखना है कि आप वापडा को छोड़ के बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कैसे सोलर से चार्ज कर सकते हैं बैटरी को और अपना लोड कैसे चला सकते हैं, तो उसके लिए भी वीडियो इंशाल्लाह चैनल पे आने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाया करें, ताकि आपको कमेंट हो जब मैं उसको रिप्लाई करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।